माला आपको पहनाने आए थे, आपने पहना दिया। इन्हीं का वोट मांगने आए हैं तो माला तो इन्हीं को ना पहनना है। हम लोग तो मांगने आए हैं। तो दिल में उतरने की कोशिश कर रहा है। नहीं, दिल में दाता ही ना है तो दाता का ना सम्मान होना है। आ करके तो मंत्री ग्रामीणों का सम्मान कर रहे हैं, यानी दिल का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी का ये तरीका है लोगों का दिल जीतने का। तो बेलागंज विधानसभा सीट जीतने के लिए जेडीयू ने इनिशिएटिव का जोर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार एनडीए की है और एक ही सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में बेलागंज सीट जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। देखिए, एक सीट के उपचुनाव को लेकर कितनी तैयारी है। गाड़ियों का काफिला दिख रहा है आपको। बिहार सरकार के तमाम मंत्री उतर चुके हैं चुनाव प्रचार में। तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मंत्री घूम रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अभी देखिए, एक गांव है जहां पर अशोक चौधरी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, वो आए हुए हैं। नुक्कड़ सभा है, अशोक चौधरी इसी गांव में आए हैं। नगर प्रखंड गया, ये देखिए, ये नुक्कड़ सभा है गांव में और अशोक चौधरी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं गांव की नुक्कड़ सभा की, जितने लोग हैं। और अशोक चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार को लेकर। हमारे जनता जनार्दन देखिए, को तो ये नुक्कड़ सभा गांव में हो रही है, तो कितनी तैयारी है और कैसी सभा है, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। सुरक्षाकर्मी दर्जनों की संख्या में हैं और गांव के लोग अभी धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो थोड़ी देर में सभा शुरू हो जाएगी। सभा शुरू हो चुकी है, इंतजार है गांव के लोगों के पहुंचने का। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गांव गांव में जाकर चुनाव प्रचार बिहार सरकार के मंत्री कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना है, इसलिए एड़ी चोटी का जोर बिहार सरकार के मंत्रियों ने लगा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर गाँव में तो देखिए दिल जीतने का तरीका। मंत्री को आए थे माला पहनाने, मंत्री ने उनको ही पहना दिया, और गमछा उड़ाने आए थे, मंत्री ने उनको ही उड़ा करके। तो मंत्री ग्रामीणों का सम्मान कर रहे हैं, यानी दिल का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी का ये तरीका है लोगों का दिल जीतने का। माला आपको पहनाने आए थे, आपने पहना दिया। इन्हीं का वोट मांगने आए हैं तो माला तो इन्हीं को ना पहनना है। हम लोग तो मांगने आए हैं। तो दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दिल में दाता ही ना है तो दाता का ना सम्मान होना है। आप आए, पूरा ग्रामीण विकास कार्य मंत्री हैं आप। ये सड़कें गांव की आपकी अधीन आती हैं, कितनी खराब सड़कें हैं। नहीं, सड़क तो खराब है। अभी हमने कहा है कार्यपालक अभियंता से बात करेंगे, मेंटेनेंस पॉलिसी में होगा इसको बनवाएंगे, नहीं तो नए जैसे ही तुरंत होगा इसको सड़क को ठीक कराएंगे। ये मेंटेनेंस या तो मेंटेनेंस पॉलिसी में होना चाहिए। तो अब पता करते हैं कि ये मेंटेनेंस पॉलिसी 5 साल के भीतर सड़क बनी है या मेंटेनेंस पॉलिसी पार कर गई होगी तो नई योजना में शामिल करेंगे। मतलब अब आपके दौरा के बाद इस इलाके की सड़कें सुधरेंगी। प्रयास रहेगा, बिल्कुल प्रयास रहेगा। तो देखिए, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं और ग्राम की सड़कें इन्हीं के अधीन आती हैं। चुनाव प्रचार को लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि अब गांव की सड़कों की स्थिति सुधरेगी। तो जिस सड़क से हम आए हैं बहुत खराब स्थिति थी। तो देखिए, गाँव में आए हुए हैं मंत्री, और मंत्री जी विभाग में बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो पता करिए मेंटेनेंस पॉलिसी में है कि नहीं है। पॉलिसी में है तो सड़क मेंटेन का ही नहीं है। तो मंत्री जी के आने से तो सड़क ठीक हो जाएगी लगता है। जी 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 बिल्कुल। हम आए थे कुछ दिन पहले, इन लोग का आश्वासन दिए थे कि आपके बीच में माननीय मंत्री जी को लेके आ रहे हैं और जल्द दुरुस्त हो आप जाएगा। तो आरजेडी में थे, आपकी भी सरकार थी, क्यों नहीं ठीक करवाया। आरजेडी में थे तो उस समय हम कहाँ सरकार में थे, सरकार में थे। और यहाँ के जो माननीय नेता है, जो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, संवेदक से इतना कमीशन ले लिया जाता है कि क्या उस सड़कें ठीक से बनाएंगे। उस पर माननीय मंत्री जी के बोले हैं कार्रवाई होगी, इसलिए आरजेडी छोड़ दी। इसलिए आरजेडी छोड़ दिए। भाभी को जिताना है जी, भाभी को जिताना है, भारी मतों से जिताना है। चलिए, तो आप तस्वीर देख रहे हैं, गांव के लोग ताली बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सड़क बनेगी, उम्मीद है मंत्री जी आए, सड़क बनेगी।
जी हाँ, सड़क बनेगी। सड़क बनेगी। हाँ सर, हाँ एकदम सड़क बनेगा तो बनेगा। हाँ। हाँ सर। चलिए, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं अशोक चौधरी को देखकर अपने गांव में। भला इस सुदूर देहाती गांव में कोई मंत्री कहाँ आता है? चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं और सड़कों की हालत भी देख ली है। अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि सड़कों को तुरंत दुरुस्त किया जाए। तो मानकर चलिए कि चुनाव के बाद अब ये सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, गाँव की सड़कें।